सो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है हेलोजिनेशन के मैकेनिज्म की, जो कि अभी अभी मैं बता रहा था आपको, सिलेबस में से सीबीएसई ने डिलीट किया है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, पहली बात इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजन्स है, मतलब अगर अलग अलग हेलोजन्स की मैं बात करूं तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होगा, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब फ्लोरीन के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, वाई फ्लोरीन के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? बिकॉज ये मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की बात कर रहा हूँ कि एल्केन्स की रिएक्टिविटी फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और जितना साइज छोटा हो उतनी ओवरलैपिंग बॉन्ड की ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इतना ज़्यादा रिएक्टिव, इतना ज़्यादा एल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। फ्लोरीनेशन जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है इन नेचर, बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी वॉयलेंट। वहां लिखा हुआ है नीचे, अगर आप पढ़े, फ्लोरीनेशन इज टू वॉयलेंट टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एज size of fluorine is too small, which leads to formation of a strong bond with carbon, and hence release of huge amount of energy. That is why direct fluorination of alkanes is avoided, and fluoroalkanes are prepared by halogen exchange method, that is Schwartz रिएक्शन। एक साइंटिस्ट हुआ स्वार्ट, उसके नाम पे ये रिएक्शन है। उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो कंपाउंड्स बनाते हैं, बाद में फ्लोरीन एक्सचेंज करते हैं, पहले डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करते, क्योंकि उसका रीजन मैंने सारा लिख दिया है। अब मैं इतनी डिटेल में इसके जो है वो दोबारा से नहीं जाऊंगा, इट इज ऑल रिटन ओवर हियर। और ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें, ये +2 में आपको मिलेगा। ये +2 की बुक है, और इसमें अगर आप, ये रहा बेटा, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्पनिश्ड बाय, क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2, F2 और SbF3, द रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। देख रहे हो बच्चे? हाँ या ना बेटा?
बेटा आवाज आ रही है? यस सर। तो क्योंकि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं कि हम ऐसे पहले क्लोरोब्रोमो जैसे भी बनाना है बना के आप फिर उसकी उसकी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन की जगह आप फ्लोरीन लेके आ सकते हो। सो दिस इज द रिएक्शन। ये आपके +2 की बुक में है, ये +1 में नहीं है, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा +1 में, बट साथ में रेलेवेंस था तो मैंने बता दिया। बात आती है आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन जो है वो बहुत स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। उसका रीजन क्या है कि जब साइड प्रोडक्ट HI बनता है, बेटा आप सबको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है आपके पास बॉन्ड वीक होता जाएगा। HF के मुकाबले HCl का बॉन्ड वीक हो जाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। HBr का बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, ये साइज बढ़ गया ब्रोमीन का, और तो ये बॉन्ड और वीक हो गया। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई HI जो है वो लीस्ट स्टेबल है। और क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है इसलिए ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाने के कारण बेटा जी HI जो है वो वापस से रिएक्ट कर जाता है विद CH3I और वापस से एल्केन और आयोडीन बना देता है। मींस रिएक्शन रिवर्ट हो जाता है। कभी भी रिएक्शन रिवर्ट तब होगा बेटा जब आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, तो वो वापस से रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट बना देंगे। तो अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, अगर मुझे आयोडीनेशन करनी है, तो उसका तरीका है कि मैं HI जैसे ही बने उसको रिमूव कर दूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ये जो HI है ये अनस्टेबल होने के कारण वापस रिएक्ट करता है। अगर हम इस HI को रिमूव ही कर दें, जैसे कि अगर मैं इस रिएक्शन को HiO3 आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में कराऊं, तो वो HI के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना के उसको लिबरेट करा देगा। जब HI रहेगा ही नहीं तो क्या वो वापस रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन कर पाएगा? बताओ। नो सर। तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन, अब ये रिवर्सिबल क्यों था उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि HI लीस्ट स्टेबल है। तो हम इस रिएक्शन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, सो दैट द रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल और आपकी आयोडीनेशन हो पाए। ठीक पुत्र, क्लियर हो गया? यस सर। तो आप लोग प्लीज बेटा यहाँ तक रिवाइज कर लेना। इसका मैकेनिज्म जो अब CBSE ने डिलीट कर दिया है, फिर भी हम इसको कल इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन, मैंने जब ये स्कूल में कराया था ना तो उसकी इमेजेस बेटा ये मैंने क्लास आपके इस अभी ग्रुप में क्लास शुरू होने से पहले शेयर कर दी थी। दिनेश, JK, निश्चय, ये जब यस सर। ये वो वाली इमेजेस हैं जो पहले मैंने क्लास शुरू होने के इनवाइट के साथ ही बिल्कुल सेंड किया ना, वो आप ध्यान से देख सकते हो, बोर्ड पे चौक के साथ लिखा हुआ है। ये मैंने जब स्कूल में कराया था, तो अगर बाकी बच्चों ने किसी ने लेक्चर अटेंड किया होगा स्कूल का तो उनको पता होगा। तो ये वो वाली इमेजेस हैं बेटा, मैं इन्हीं से कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मैकेनिज्म। आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेना बुक में से, तो जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके बाद कल ही मैं अगले रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा। सो आज के लिए बेटा यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर